जी आप तीर्थ पर आए और मैं वहाँ पर नहीं हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आपका आगमन जहाजपुर वासियों को और वहाँ पर विराजमान हमारी माता जी और संघ, इनको बहुत आनंद दे रहा है। इन तीनों ने मिलकर और कमेटी वालों ने आपकी अच्छी सेवा कर रहे होंगे। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। और कुछ समय प्रवास करके यहाँ पर विशेष भक्ति और साधना अवश्य कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तक तो सामान्य बात है, पर अंतिम बात जो लिखी है वो बहुत अच्छी लिखी है कि मेरी अनुपस्थिति में पहली बार यहाँ पर साधु संघ आया है इतने वर्षों में। तो अगर कमेटी वालों और संघ से कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा कीजिएगा। तो जो दीदी जी ये पत्र लेके आई हैं वो मेरा भी रिटर्न ले जा लीजिएगा, मैंने तैयार कर दिया है। और उनसे कह दीजिएगा, कल शाम को भी कहा था, उस पथिक की क्या परीक्षा अगर पथ में शूल ना हो, और उस नाविक की क्या परीक्षा अगर धारा प्रतिकूल ना हो। अगर सीधी सीधी रास्ता चल रहा है, सीधी सीधी धारा चल रही है तो सब आसान है। जब ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जब विपरीतताएं होती हैं, कोई विरोधी खड़ा होता है, उस समय चलने का आनंद भी कुछ और आया करता है। बाकी अगर रोड सपाट हो तो देखना, याद रखना, खराब रोड में एक्सीडेंट कम होता है, अच्छी रोड में एक्सीडेंट क्या होता है, ज़्यादा। क्योंकि अच्छी रोड में क्या होता है, आदमी गाफिल हो जाता है। लेकिन रोड खराब हो रोड खराब हो तो व्यक्ति संभल संभल कर चलने का पुरुषार्थ करता है। तो हमने तो लिख दिया है, और दीदी आप हमारी खबर वहाँ तक पहुँचा देना। आपका दूत आया है तो हमारी तरफ से आप दूत बन जाना और कह देना, आपकी उपस्थिति में क्षेत्र की परीक्षा नहीं हो पाती। आपको देखकर हर कोई अच्छा ही व्यवहार करता, आपको देखकर हर कोई व्यवस्थित व्यवहार करता। आप क्षेत्र पर नहीं हैं, इसलिए हमारा आना ज्यादा सार्थक है। क्यों? क्योंकि आपके नहीं होने पर क्षेत्र की कमेटी, यहाँ पर रहने वाले साधु संघ, यहाँ पर रहने वाले व्रती हमारे और संघ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये असली परीक्षा का विषय है। और उस परीक्षा में यहाँ की कमेटी, यहाँ के श्रावक और यहाँ का संघ, ये सारे लोग डिस्टिंक्शन मार्क से पास हुए। ठीक है ना? सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से, सभी प्रकार की चुनौतियों से और सभी प्रकार की सुरम्यता से ये क्षेत्र आज वर्तमान में भारत देश के अग्रणी क्षेत्रों में, उसमें भी नवनिर्मित नवनिर्मापित क्षेत्रों में अग्रणी स्थान पर अपना स्थान बना चुका है। इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैंने सुबह भी कहा, कल भी कहा, इसलिए नहीं कहा कि यहाँ का नमक खाया है ना, इसलिए नहीं सोचना कि महाराज ने 2 दिन से यहाँ का नमक खाया है इसलिए महाराज जी को यहाँ की लगानी पड़ रही। लेकिन नहीं, ये सत्य बात है कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, जिस प्रकार का वात्सल्य, विनय, विवेक और व्यवहार इस स्थान पर हमको माता जी की अनुपस्थिति में देखने को मिल रहा है, तो हम सोचते हैं अगर माता जी खुद होती तो 4 चांद और लग गए होते। लेकिन जो है सो है। आज हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है, यह हमारे अनंत अनंत भवों के पुण्य का ही प्रतिफल है। सावधान हो जाओ। भगवान मुनि सुव्रत के दरबार में, याद रखना, मेले में आओ लेकिन अकेले में जरूर आना। कभी इस प्रतिमा के सम्मुख बैठ कर के देखना। मतलब मैंने भी आना, असंख्य प्रतिमाओं के दर्शन करें। मेरी भी आस्था के केंद्र में कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, मेरी भी आस्था के केंद्र में देवपुरी के पार्श्वनाथ भगवान हैं, मेरी भी आस्था के केंद्र में श्रमणोदय के पार्श्वनाथ भगवान हैं। ऐसी कई कई प्रतिमाएं मैंने वागड़ में, मध्य प्रदेश में, मेवाड़ में देखी हैं। लेकिन बंधुओं, ये अपने आप में एक ऐसी अद्भुत प्रतिमा है जो अतुलनीय है। किसी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पाषाण की प्रतिमा, बिल्कुल इंग्लिश में कहें तो इनक्रेडिबल है। कोई दूसरा क्रेडिट किसी और प्रतिमा को नहीं दिया जा सकता। लेकिन क्या सिर्फ देखने के लिए? नहीं बंधुओं, महसूस करो यहाँ पे आकर। मुझे याद है
कि बड़े बाबा जब शिफ्ट हुए और सारे मुनिराज वहाँ दर्शन कर रहे थे, तो सारे महाराज कोई शुरू हो गए, जयति भगवान हे माम बोझ, कोई चोलियो चारू हो गया दर्शनम देव देवस्य। 2 मिनट तक तो आचार्य सुनते रहे और 2 मिनट बाद आचार्य ने कहे सब मुंह बंद करो, आंखें खोलो और सीधे भगवान को देखो, जब तक मैं ना उठूं एक तक भगवान को देखो। आप कभी देख करके देखना, लोग बड़े अतिशयों की बात करते हैं, लोग बड़े चमत्कारों की बात करते हैं, जरा एक बार भगवान की नजर से नजर मिला करके देखना, अगर तुम्हारी नजर शर्म से ना झुक जाए, क्या बोलो, नजर से नजर मिला के देखना, अगर तुम्हारी नजर शर्म से ना झुक जाए, क्यों झुक जाएगी कि बताओ, जैसा प्रभु का वैभव है वैसा ही तो मेरा वैभव है, और मैं कहाँ संसार के वैभव में फिर रहा हूँ, कहाँ संसार के वैभव के पीछे भाग रहा हूँ। और याद रखना कि जिस दिन वो नजर झुक गई, तुम्हारी आत्मा ऊपर उठ जाएगी, आत्मा का विकास हो जाएगा। क्योंकि आचार्यों ने कहा है, जिस दिन हमें अपनी तुच्छता का एहसास हो जाता है, प्रभु की उच्चता का एहसास हो जाता है, उसी दिन हमारे जीवन के विकास का मार्ग भी खुल जाता है। आज 2 वर्ष इस जिनालय के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के पूर्ण हुए, दूसरी वर्षगांठ आपके सामने है, समय का पता भी नहीं चला। 2 वर्ष कोरोना काल में व्यतीत हो गए, कितने प्राणी असमय मृत्यु के गाल में समा गए, और कितना एकांत आप लोगों ने देखा होगा, मुझे नहीं पता, तो स्वस्ति धाम में लॉकडाउन के अंदर होंगे, तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो इतनी विपरीत परिस्थिति के समय भी कहाँ रहे, प्रभु के चरणों में रहे। अब तो खुल गया है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ चल रहे हैं, लेकिन एक बार अपनी भाग दौड़ को थाम कर जरा प्रभु के चरणों में थोड़ी देर बैठना, जरा फोटो खींचने की बजाय जरा ध्यान यहाँ पर लगा करके देखना। एक बार अगर भगवान के केवल ज्ञान में तुम्हारी वैसी फोटो खिंच गई, फिर आपको फोटो खिंचवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दुनिया तुम्हारी फोटो खींचने के लिए भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली जाएगी। इसी भावनाओं के साथ कि ऐसे भगवान की शरण को पाकर हम अपनी इस पर्याय के महत्व को समझें, हम अपने जीवन के महत्व को समझें, अमूल्य जिन शासन के महत्व को समझें, अमूल्य अपनी मानव पर्याय को समझकर अपनी आत्मा को उत्थान के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए पुरुषार्थ कर सकें, ऐसी भावना करते हुए बोलिए आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की जय ऋषि जी। आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटे से निवेदन पर आप लोग आप पूरा संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ। मुझे याद है जब पदमपुरा में कमेटी आई कि माता जी 7 तारीख के लिए बता दीजिए क्या करना है, तो माता जी का सिर्फ एक ही आदेश हुआ, सबसे पहले जाके बिजोलिया में आचार्य श्री को निवेदन करिए, उनकी उपस्थिति, उनकी स्वीकृति मिलती है, उसी के बाद आगे का पूरा प्रोग्राम डिसाइड करेंगे। और उनकी मेरे को फ़ोन पे खबर मिली कि महाराज जी ने स्वीकृति दी, उसके बाद पूरा प्रोग्राम डिसाइड हुआ कैसे क्या करना है। आचार्य श्री आपने इतने छोटे से निवेदन पे अपनी स्वीकृति प्रदान करी, इसके लिए आपके चरणों में शतशत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक 2 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर भगवान विराजमान हो रहे थे, तो ये आप सबको पता है कि ये माता जी की ही दृढ़ संकल्प शक्ति थी कि उन्होंने ये बोल दिया था कि मुझे 20वें तीर्थंकर की स्थापना सन 2020 में करनी है। और ये शायद माता जी की ही दृढ़ संकल्प शक्ति थी। उन्होंने कहा कि मुझे फरवरी में ही पंच कल्याणक चाहिए, और शायद वो अगर उस समय हो गया तो हो गया। ये हम सब जानते हैं, पंच कल्याणक के बाद ऐसा लॉकडाउन लगा कि अगर हम आज सोचें कि उस तरह का भव्य प्रोग्राम हम कर लें तो कभी नहीं कर सकते थे। ये पूज्य माता जी की दृढ़ संकल्प शक्ति थी। आचार्य श्री सबने कहा कि पूरा मंदिर नहीं हो पाया माता जी, आप नवंबर में रख लो, लेकिन माता जी ने कहा कि नहीं, उस समय फरवरी में भगवान का मोक्ष कल्याणक 20 तारीख को था, तो माता जी के दिमाग में था 20 20 20 20 20, मुझे भगवान को विराजमान करना है तो 20 20 20 में ही करना है। और शायद ये माता जी और भगवान में कुछ चल रहा था कि भगवान संकेत कर रहे थे कि नहीं करना है तो अभी करना है, और वही दृढ़ संकल्प शक्ति थी कि आज इतना बड़ा भव्य पंच कल्याणक होकर भगवान अपनी वेदी में उच्चासन पे विराजमान हैं, और आज हम उनका द्वितीय वार्षिकोत्सव मना रहे हैं।
अजय श्री, कल आप कह रहे थे कि भगवान ने अपना स्थान चुन लिया था, और शायद स्थान ही नहीं, उन्होंने हर एक व्यक्ति को चुन लिया था जिनसे उनको अपना अपना काम करवाना था। माता जी को तो उन्होंने चुन ही लिया था, और मैं भी सन 12 में घर से निकली और सन 13 में भगवान निकल गए। उसके बाद पूरा सेवा का मौका मिला। हमारे जो यहाँ के प्रवक्ता हैं वो जहाजपुर गांव में रहते थे, उनका मकान बना तो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर वहीं पर, ताकि वो यहाँ पर आए, अभिषेक शांतिधारा करवाएं, और उनका ट्रांसफ़र भी यहीं बगल के यहाँ के स्कूल में हो गया। यहाँ से जाते हुए अपने स्कूल चले जाओ। और यहाँ के मंत्री जी भी हैं, वो भी पास में ही आ गए। और हमारे महामंत्री तो तेरी अपनी खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए, ऐसे विराजमान हो गए बिल्कुल सामने मंदिर के। और यही नहीं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें ये टेबल बनवानी है, हमें भगवान की वेदी पे सोने का काम करवाना है, और हमें कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो ये भगवान का अतिशय था कि वो व्यक्ति सामने आके बैठ गया कि मैं ये काम करता हूँ। हमें कभी ढूंढना नहीं पड़ा। माता जी के जहन में था कि एक से एक चीज़ लगे मंदिर में, लेकिन जब ये टेबल बनवानी थी तो हमें कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था। पता नहीं कहाँ से वो व्यक्ति आया और माता जी को कार्ड देता है, माता जी मैं ये काम करता हूँ। माता जी ने उसका पूरा प्रोजेक्ट देखा, तू बनवाओ इसको। सोने पे काम करवाना था भगवान की वेदी में। एक सूरत से श्रेष्ठी हैं, वो आके बैठ गए, माता जी कोई सेवा का मौका दीजिए। माता जी ने तुरंत, मतलब उसी दिन माता जी ने मुझसे कहा कि भगवान की वेदी में सोने का काम करवाना है, किससे करवाएं समझ नहीं आ रहा। और शाम ही हुई थी कि वो व्यक्ति आके बैठ गए, माता जी कुछ सेवा का मौका दीजिए। उन्होंने पूरा सोने का काम करवाया। ऐसे ऐसे करके इतने अतिशय है भगवान के। और ये मैं प्रत्यक्ष जानती हूँ कि हमारे जहन में अगर किसी चीज़ की दिक्कत थी या हम सोच रहे थे कि ये काम नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति कहाँ से आ जाता था हमें ही नहीं पता चला। और बस आखिरी में यही कहूँगी कि एक शाम आती है प्रभु की याद लेके, यहाँ से जाने का थोड़ा सा दुख तो होता है और बहुत याद आती है, क्योंकि भगवान ने सेवा का बहुत मौका दिया है। एक शाम आती है प्रभु की याद लेकर, और एक शाम जाती है प्रभु की याद देकर। अब तो उस शाम का इंतजार है जब प्रभु दर पर आऊं गुरु माँ को साथ लेकर, जब दर पर आऊं गुरु माँ को साथ लेकर। जो बोले परम पूजनीय 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, आचार्य संघ की, आचार्य श्री की नमस्ते नमस्ते। बंधुओं, आज इस स्वस्ति धाम का द्वितीय वार्षिक उत्सव पर हम आज सभी यहाँ एकत्र हुए हैं, और हमारा परम सौभाग्य कि आचार्य भगवान अनुभव सागर जी महाराज सत्संग यहाँ विराजमान हैं और उनकी सेवा का अवसर हमें मिला। कल से जब से आचार्य श्री का प्रवेश इस स्वस्ति धाम की धरा पर हुआ है, इस धरा का माहौल आनंदमय हो गया है। सुबह देखो शाम देखो, जहाँ देखो आनंद ही आनंद है। और आचार्य श्री के यहाँ आने से इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई है। और परम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणीता गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी का आशीर्वाद और प्रेरणा हमें इस कार्यक्रम की मिली, और उनके सानिध्य में, आचार्य श्री के सानिध्य में आज यहाँ सुबह भगवान की अभिषेक शांति धारा, 24 का अभिषेक और शांति धारा का जो आनंद हमने यहाँ महसूस किया वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और आचार्य श्री के यहाँ आने से मुझे जो अनुभव हुआ है, क्योंकि जब प्रथम बार माता जी का प्रवेश प्रथम बार राजस्थान की पावन धरा पर हुआ था, तो आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य हमें 12 में प्राप्त हुआ था। 12 में हमने आचार्य श्री के दर्शन किए थे, और उसके बाद ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आचार्य श्री से पुराने परिचित हैं, कुछ भी नया नहीं लग रहा है। इतना अपनापन लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आचार्य श्री आपके चरणों में नमोस्तु कि आपने अपना सानिध्य हमें इस क्षेत्र को दिया है, और अपना सानिध्य जैसा कि सुबह भी कहा था
कि भगवान के मोक्ष कल्याणक तक आप अपना सानिध्य हमें प्रदान करें, हमें सेवा का अवसर दें, इससे बड़ी खुशी की बात और हो नहीं सकती। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु।